नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे ऑन्डम सिट्रॉन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसके मेन यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेटर बताएंगे। इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं अब। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ऑन्डम टेबलेट यानी ओंडासिट्रॉन टेबलेट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। ये जो उसका जेनेरिक नेम है ओंडासिट्रॉन, ये अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है, जैसे कि ऑन्डम टेबलेट, एमसाइड टेबलेट और वोमिकाइन टेबलेट। तो ये कुछ इसके पॉपुलर ब्रांड है, अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं, हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जो इसका सॉल्ट, जो उसका केमिकल नाम है दोस्तों, वो इसमें ऑन्डम सिट्रॉन ही डाला गया जो उसका कंटेन है, और ये अमीनोमेटिक ग्रुप से बिलोंग करती है दोस्तों। अब मैं बता देता हूँ कि ये किस किस फॉर्म में मिल जाती है आपको। इस सिरप फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में और इंजेक्शन फॉर्म में आपको मिल जाती है, हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होती है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली मेडिसिन है। अब मैं आपको इसके सॉल्ट, जो इसका सॉल्ट है दोस्तों, केमिकल है, कंटेन है, वो सिर्फ ऑन्डम सिट्रॉन ही है। इसका जो यूज़ लिया जाता है वो उल्टी में इसका यूज़ लिया जाता है, मतली उल्टी, या कुछ खाने के बाद में आपको उल्टी हो जाती है, या बस में आप ट्रैवल करते हैं, या सफ़र में आप किसी भी बस में या प्लेन में कहीं भी आप ट्रैवल करते हैं दोस्तों, उसमें आपको उल्टी होती है, तो ये उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। मतली उल्टी में, वोमिटिंग में इसका यूज़ लिया जाता है सबसे ज़्यादा। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इसकी जो सामान्य डोज़ होती है, डोज़ के बारे में बात कर लेते हैं दवाई की खुराक के। तो इसकी जो सामान्य डोज़ होती है, तब आपको वोमिटिंग, उल्टी की शिकायत हो तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि उल्टी का जब इसका यूज़ लिया जाता है तो तब इसे 3 टाइम भी, सामान्य 3 टाइम भी देते हैं डॉक्टर। अगर ज़्यादा दिक्कत होने पे, ज़्यादा उल्टी होने पे, या कोई सर्जरी होती है, जैसे कीमोथेरेपी होती है, या कोई सर्जरी हो रही है, या प्रेगनेंसी में सर्जरी होती है, उतने टाइम पे वोमिटिंग होती है, तो उतने टाइम पे डॉक्टर इसको 3 टाइम भी दे सकते हैं। अन्यथा इसे सामान्य जो उसकी डोज़ है वो सिर्फ एक ही टाइम उल्टी होने पे इसको लेना होता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ कॉमन से जो होते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे ड्राई एलर्जी, स्किन पे चकदे हो जाना, या आपको मतलब पेट में गैस बनना, कब्ज़ होना, या चक्कर आना। कुछ इस तरीके के इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत प्रिस्क्रिप्शन लें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट टेबलेट दे सकें। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कुछ सावधानियाँ बता देता हूँ कि जैसे कि दोस्तों जो गर्भवती महिला होती है उसके लिए बिल्कुल सेफ़ होती है। प्रेगनेंसी वाली जो प्रेगनेंसी की तैयारी करती है उसके लिए बिल्कुल ये टेबलेट्स सेफ़ होती है। और या हार्ट वाले, लीवर वाले, किडनी वाले, वो अपनी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही इस टेबलेट का यूज़ करें, अदरवाइज़ इसका यूज़ नहीं करें। अगर आपका डॉक्टर उचित समझे तो आप इस टेबलेट का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो सावधानियाँ हैं कि इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ नहीं करें। अगर आप इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा गंभीर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो अब मैं बता देता हूँ कि इसका जो यूज़ किया जाता है, अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों किन दवाइयों के साथ में ओंडासिट्रॉन का यूज़ नहीं करते। जैसे दोस्तों पैरासीटामोल हो गई, या जैसे कि मान लीजिए आपका पैरासीटामोल टेबलेट के साथ में इसका यूज़ नहीं किया जाता। क्लोराफेनेमाइन, डेक्सामेथासोन, इन टेबलेटों के साथ में, इन दवाइयों के साथ में इसका यूज़ नहीं लिया जाता। अदरवाइज़ अगर आपका डॉक्टर उचित समझे तो आप इसका यूज़ ले सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इसका जो सिर्फ यूज़ लिया जाता है वो सिर्फ मतली उल्टी में ही इसका यूज़ लिया जाता है। ये उल्टी को रोकने के लिए ये टेबलेट है। ओंडासिट्रॉन सबसे ऊंचा सॉल्ट है दोस्तों, इससे ऊंचा कोई सॉल्ट नहीं है। तो ये सिर्फ उल्टी में इसका यूज़ लिया जाता है। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी, अगर कोई इस टेबलेट के बारे में आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम इस टेबलेट के बारे में आपको पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।